जहानाबाद में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व एमएलसी रामेश्वर कुमार महतो ने परिषद सदन जहानाबाद में आयोजित प्रेस वार्ता में आगामी 29 जून को गया के गांधी मैदान में होने वाली संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली को ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने बताया कि इस महारैली का उद्घाटन भारत सरकार के पूर्व मंत्री एवं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सांसद उपेंद्र कुशवाहा करेंगे। श्री महतो ने कहा कि परिसीमन सुधार की बात कर ले तो उसका मुद्दा पिछले 50 वर्षों से अधर में लटका हुआ देश के पिछड़े वंचित और बहुजन समाज के अधिकारों को सीमित करने वाली इस व्यवस्था के खिलाफ हमारी लड़ाई है। उपेंद्र कुशवाहा ने इससे जुड़त मुद्दे को मजबूती से उठाया है। जहां शाहबाद के विक्रम और उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर में पहले ही 2 बड़ी महारैलियां हो चुकी और अब 29 जून को गया जी की धरती पर ये निर्णायक रैली होगी। वह है संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली गांधी मैदान गया जी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले अप्रैल के महीने में 26, 27, 28 अप्रैल में वाल्मीकि नगर में हमारी पार्टी की राष्ट्रीय लोक मोर्चा की एक राजनीतिक मंथन शिविर था। उस मंथन शिविर में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद श्री उपेंद्र कुशवाहा जी और पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने मिल करके कुछ एजेंडों को तैयार किया जो हमारी बिहार में जो राजनीतिक पार्टी है और हम लोग हमेशा मुद्दों की राजनीति करते हैं। जैसा पहले भी आप देखेंगे आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने कॉलेजियम सिस्टम के बारे में पहला व्यक्ति थे जिन्होंने देश में चर्चा शुरू की। बिहार में उन्होंने शिक्षा सुधार के लिए बातें किया और जो 25 एजेंडा उन्होंने शिक्षा सुधार में बात रखी थी तब उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें आज बिहार सरकार में शिक्षा विभाग ने लागू भी किया है। उसी क्रम में जो हम लोगों का मंथन शिविर में जो फैसला हुआ उस फैसले में 14 एजेंडा हुआ। 14 एजेंडा में एक सबसे जो मुख्य रूप से था वो था कि परिसीमन सुधार से संबंधित पिछले लोकसभा सत्र में दक्षिण भारत के कुछ नेता लोगों ने परिसीमन ना हो 2026 में उसके लिए अभी से हंगामा करना शुरू किया था। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उसको संज्ञान में लिया, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, और उन्होंने कहा कि बिहार में और बिहार के साथ साथ उत्तर भारत में परिसीमन को संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली के नाम से हम लोगों ने 25 मई 2025 को विक्रमगंज में रैली किया, महारैली, जो कि बहुत सफल रहा। दूसरा रैली हम लोगों की हुई 8 जून 2025 को मुजफ्फरपुर में, जो तिरहुत और बगलों के सभी जिला के लोग आए और बहुत ही महासफल हो भी हमारी रैली रही। और तीसरी रैली हम लोगों की बुध गया में गांधी मैदान गया जी में हो रहा है 29 जून को, दिन रविवार। इसी संदर्भ में आज हम आप सब लोगों को आज बुलाए हैं और अपनी बात रखना चाह रहे हैं। साथियों, जैसा हम सब लोग जानते हैं कि पहले आज़ादी के बाद 1951 में, 1961 में, 1971 में संख्या की गणना हुई और गणना के बाद आयोग बना और आयोग के तहत परिसीमन होके और लोकसभा सीटों की जो है सुनिश्चित की गई, कहाँ कौन सा कितना लोकसभा सीट होगा। लेकिन 1976 में जिस वक्त इमरजेंसी लगा हुआ था देश में, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा 1976 में परिसीमन को, डिलिमिटेशन को फ्रीज कर दिया गया था 25 सालों के लिए, और 25 साल के लिए फिर आगे बढ़ा दिया गया। तो मतलब पिछले 50 सालों से परिसीमन नहीं हुआ है देश में। अगर परिसीमन हुआ रहता तो जो बिहार में 40 लोकसभा सीट है वो 60 हुआ होता। तो बिहार में हम प्रति लोकसभा 31 लाख वोटर हैं, वही दक्षिण भारत में प्रति लोकसभा 21 लाख वोटर है। तो ये जो भेदभाव है और हमारा जो संवैधानिक अधिकार है एक वोट एक मूल्य का, उसके बिल्कुल विरुद्ध है। तो हमारे आदरणीय नेता श्री उपेंद्र कुशवाहा जी ने संकल्प लिया और उन्होंने फैसला किया है कि बिहार में हम लोग परिसीमन कराएं और परिसीमन हो हर हाल में। इसके लिए हम लोग यह संघर्ष कर रहे हैं, यह महारैली हो रही है। हम जन जन तक पहुंचेंगे, उसको जन आंदोलन के रूप में बदलेंगे, ऐसे हमारा नेता का संकल्प है। इसी संदर्भ में आप लोगों को सूचित करना था। आप लोगों में से कुछ पूछना हो इस कार्यक्रम। महारैली है आपकी पार्टी का, क्या कुछ खास है उसमें आप लोग जहानाबाद? देखिए, 29
जून दिन रविवार को गांधी मैदान गया जी में हमारी पार्टी की संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली है। उस रैली में हम चाहते हैं कि भारी संख्या में लोग जुटे, राजनीति करने वाले सभी लोग जो समझते हैं कि परिसीमन होना अति आवश्यक है, क्योंकि बिहार के साथ साथ उत्तर भारत के लिए ये नुकसान है, अहित है, क्योंकि एक तरफ एक हिस्से में 21 लाख लोग एक सांसद चुनते हैं और हम उत्तर भारत बिहार में 31 लाख लोग एक सांसद चुनते हैं, तो हमारा जो एक वोट का जो मूल्य है वो इक्वल नहीं है, ऐसा हम मानते हैं। इसीलिए हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने परिसीमन सुधार के लिए संघर्ष जारी रखा है और इसी संदर्भ में हमारा तीसरा कार्यक्रम है संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली गांधी मैदान गया में। भाई साहब कह रहे हैं जिन्होंने जो प्रभारी है कार्यक्रम के जहानाबाद से, उनका कहना है कि जहानाबाद से हजारों हजार लोग इस रैली में भाग लेंगे और जहानाबाद के साथ साथ मगध के अन्य जिला से भी, चाहे वो अरवल हो, नवादा हो, नालंदा हो, औरंगाबाद हो, फिर हमने प्लस में किया है जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, बार, सभी जगह से हजारों की संख्या में, भारी संख्या में लोग उसमें जुट रहे हैं। तो हम आग्रह करेंगे लोगों से कि लोग जरूर आएँ। अगले 2-3 महीने विधानसभा चुनाव होना है, चुनाव से पहले इस महारैली की क्या आवश्यकता पड़ेगी? कहीं सीट के लिए दबाव बनाने का कोई उपाय तो नहीं है? तो फिर और कुछ हो सकता था, सीट के दबाव बनाने के लिए कुछ और रैलियाँ हो सकती थी। देखिए आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा हमेशा मुद्दे की राजनीति करते, मुद्दों की राजनीति करते। उन्होंने कभी व्यक्तिगत लाभ के लिए कभी कोई रैली नहीं किया, ना कभी कोई उनका कोई कार्यक्रम रहा। आपको ध्यान होगा वो सत्ता में नहीं थे, सही नहीं थे, उसके बाद भी हमेशा उन्होंने लोगों के मुद्दों को उठाया है। और जब वो सदन में भी गए, वो मंत्री बने केंद्र में, मंत्री रहते हुए उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर बात किया, जबकि कोई आदमी जानता भी नहीं था कॉलेजियम सिस्टम क्या है, और पक्ष में रहते हुए उन्होंने मुद्दा को बात रखी क्योंकि उनको जरूरत लगा कॉलेजियम सिस्टम ठीक नहीं है। तो हमारे नेता मुद्दे की बात करते हैं और मुद्दे की बात तो कभी भी की जा सकती है, चुनाव हो या नहीं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।